परीशे और के बारी दरमियान तनाज़ा शद्दत अख्तियार कर जाता है। शयान परीशे से मुतालबा करता है कि वो अय्यान के दफ्तर से इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि उसे अय्यान का बार बार उनके घर आना बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद परीशे दफ्तर जाकर अय्यान को सख्ती से खबरदार करती है कि वो आइंदा किसी भी काम या बहाने से उसके घर आने की कोशिश न करे। दूसरी जानिब ज़ोहेब को रमशा की हकीकत का इल्म हो जाता है। ज़ोहेब की वालदा उसे बताती हैं कि अलीज़े की जिंदगी में आने वाली तबाही और उसके बच्चे के ज़ाया होने के पीछे असल जिम्मेदार रमशा है। ये हकीकत जानकर ज़ोहेब शदीद सदमे में आ जाता है और रमशा से अपने तमाम ताल्लुकात को ख़त्म करने का फैसला कर लेता है। इधर अय्यान और अनाया की शादी का मामला भी नया रख अख्तियार कर लेता है। मनाल राहिल से कहती है कि अब शादी की तारीख तय कर देनी चाहिए। जब अनाया को इस बात का पता चलता है तो वो शदीद नाराज हो जाती है और मनाल से उस बारे में सख्त सवालात करती है। आने वाली क़िस्तों में ये भी देखने को मिल सकता है कि प्रीशे बलाखिर अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे देगी और बारी को ये सच बताएगी कि उसने माली मुश्किलात और घरेलू ज़रूरियात की वजह से कर्ज लिया था। उस इंकिशाफ के बाद कहानी में मज़ीद दिलचस्प मोड़ आने का अमकान है और कई रिश्ते एक नए इम्तिहान से गुजरते दिखाई देंगे। परीशे घर वापस आती है तो उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देती है। बारी उससे बार बार पूछने की कोशिश करता है कि आखिर वो इतनी परेशान क्यों है, लेकिन परीशे हर बार बात टाल देती है। दूसरी तरफ शयान को यकीन हो जाता है कि परीशे अभी भी उससे कुछ छिपा रही है। वो फैसला करता है कि अब वो खुद इस मामले की तह तक पहुंचेगा। इधर अय्यान भी परीशे की बातों को आसानी से नजरअंदाज नहीं कर पाता। वो बार बार यही सोचता रहता है कि आखिर परीशे उससे इतनी नाराज क्यों है। अयान को एहसास होने लगता है कि उसकी जिंदगी में परीशे की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। यही वजह है कि वो एक बार फिर परीशे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे सख्त जवाब का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब ज़ोहेब के दिल में रमशा के लिए नफरत बढ़ती जा रही है। वो रमशा से मिलकर उससे सच जानने का फैसला करता है। जब रमशा उसके सामने आती है तो ज़ोहेब गुस्से में उससे पूछता है कि आखिर उसने अलीज़े के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया। रमशा अपनी सफाइयां पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ोहेब उसकी एक बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता। वो वाज़ेह अल्फाज में कह देता है कि अब उन दोनों के दरमियान हर रिश्ता खत्म हो चुका है। इधर अलीज़े भी माजी के जख्म भलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रमशा की हकीकत सामने आने के बाद उसकी तकलीफ एक बार फिर ताज़ा हो जाती है। खानदान के अफराद उसे हौसला देने की कोशिश करते हैं, मगर अलीज़े के लिए उस सदमे से निकलना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ अनाया अपनी शादी के फैसले पर सख्त नाराज दिखाई देती है। वो मनाल से कहती है कि उसकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। मनाल उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ उसकी खुशी चाहती है, लेकिन अनाया किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इस सूरत-हाल से घर का माहौल कशीदा हो जाता है और हर तरफ बेचैनी फैल जाती है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ इस वक्त आता है जब प्रीशे आखिरकार बारी को अपने कर्ज और माली मुश्किलात के बारे में सच बताने का फैसला कर लेती है। वो रोते हुए एतराफ़ करती है कि उसने घर के हालात संभालने के लिए कर्ज लिया था और इसी वजह से वो मुसलसल दबाव का शिकार रही। ये हकीकत सुनकर बारी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं था कि प्रीशे अकेले इतनी बड़ी मुश्किल का सामना कर रही है। आने वाली किस्त में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या बारी परीशे का साथ देगा। क्या ज़ोहेब वाकई रमशा को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देगा, और क्या अनाया अपनी शादी के फैसले को कबूल करेगी या एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। यही सवालात नाजरीन की दिलचस्पी को मजीद बढ़ा रहे हैं।